हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रोजेक्ट अड्डा। दोस्तों यहाँ पे आपके लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि यहाँ पे आपका टेस्ट क्लास स्टार्ट हो चुका है। इसका आपका ऑलरेडी हो चुका है 2 टेस्ट। यह आपका है टेस्ट नंबर 3। मनोविज्ञान से कहीं ना कहीं आपको काफ़ी क्वेश्चंस फंस जाते हैं, इसीलिए मैं यहाँ पे आपके पैडागोजी नॉन पैडागोजी हर एक क्वेश्चंस को यहाँ पर कवर करने वाले हैं, क्योंकि इस बार का लक्ष्य है 110 प्लस। 20 अगस्त को आपको फुल नंबर करके आना है, क्योंकि आपको 110% ऊपर लेके आना है। ठीक है, तो आप कोचिंग कहीं से पढ़ते हो, ऑफलाइन ऑनलाइन कहाँ पढ़ते हो, मुझे उससे मतलब नहीं है। मतलब मुझसे इससे कि आपको टेस्ट यहीं पे देना है, मतलब यहीं पे देना है और हर टेस्ट आपको देना है। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, तभी आप यहाँ पर हर टेस्ट दे पाओगे। अगर आपका मान लो 1-2 टेस्ट छूट गया हो, कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाकर लिंक पर टेस्ट करके आप हर एक टेस्ट को दे सकते हो। प्लीज़ आप लोग इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दें, और जो हमारे भाई बहन नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए चलते हैं, हम लोग देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। दोस्तों चलिए दोस्तों, आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, सीखने से क्या तात्पर्य होता है? सीखने से क्या तात्पर्य होता है? हम दोस्तों यहाँ पर केवल आपके क्वेश्चंस आंसर की बात करेंगे, क्योंकि दोस्तों हम नहीं चाहते हैं कि आपका टाइम बर्बाद हो। दोस्तों हम चाहते हैं कि आप लोग यहाँ पर कम टाइम में अधिक से अधिक क्वेश्चंस को टेस्ट करिए। सीखने से क्या तात्पर्य है? अगर बात करें तात्पर्य की, दोस्तों जब हम सीखते हैं उसका तात्पर्य सीधा पड़ता है हमारे व्यवहार पर। ओके दोस्तों, व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन। जब हम कोई चीज़ सीखते हैं, ठीक है, जब हम कोई चीज़ सीखते हैं तो दोस्तों सीखने के दौरान हमारे व्यवहार में जो अस्थायी परिवर्तन आता है दोस्तों अपेक्षाकृत से, ठीक है, तो वही हमारा होता है व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन। ठीक है दोस्तों, पहला आपका हो जाएगा तीसरा। अब हम चलते हैं सेकंड की ओर। दूसरा आपका है, शिक्षार्थियों को स्कूल सिर्फ शिक्षा ही नहीं अपितु सामाजिक मूल्यों, सामाजिक संज्ञान तथा सामाजिक मानकों के विषय में जानकारी देकर उन्हें समाजीकरण का बीज बोता है। ओके दोस्तों, विद्यालयों को स्कूल सिर्फ शिक्षा ही नहीं दोस्तों, ठीक है, सामाजिक मूल्यों, सामाजिक संज्ञान, सामाजिक मानकों विषय में जानकारी देकर उन्हें सामाजिकरण का बीज बोता है। दोस्तों यहाँ पर सामाजिक पर यहाँ पर जोर किस लिए दिया गया है? दोस्तों यहाँ पर आपको सामाजिक पर इतना जोर इसलिए दिया गया है क्योंकि दोस्तों एक बालक समाज से ही स्कूल में आता है और उसको समाज से ही जोड़कर शिक्षा देना चाहिए, ताकि दोस्तों बालक के शारीरिक, मानसिक, भौतिक विकास बहुत जल्दी हो सके। अब हम यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। हम दोस्तों देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा आपका है, सीखने वाले का स्वनियमन निर्भर करता है। इसमें दोस्तों आपका हो जाएगा, स्वयं सीखे गए ज्ञान का अन्वेषण करने पर। अगर तो बात करें चौथे की, सीखने के अंतर्गत इसको फोल्डिंग दर्शाता है, तो क्या दोस्तों इसके फोल्डिंग दर्शाता है। दोस्तों चौथा का आपका हो जाएगा, चौथा सीखने की प्रक्रिया में प्रयुक्त सहायक सामग्री की मात्रा को। ओके दोस्तों, देखिए हम यहाँ पर आज दोस्तों यहाँ पे आपका गया है सहायक सामग्री। अगर तो हम बच्चों को सिखाते हैं, अगर हम बच्चों को कुछ भी सिखाएंगे, अगर तो हम उस सिखाने के दौरान किसी भी सहायक सामग्री का प्रयोग करेंगे दोस्तों बालक उसे बहुत ही जल्दी सीख पाएगा। ओके दोस्तों, अब हम यहाँ देखते हैं 5वें क्वेश्चन को। दोस्तों आप बताइए कि समावेशी कक्षा की विशेषता नहीं है। आपको बताना है कि समावेशी कक्षा की विशेषता इनमें से कौन सी नहीं है। दोस्तों आप बताइए। अगर बात की उत्तर की दोस्तों, इसमें हो जाएगा आपका उत्तर नंबर दूसरा। ओके दोस्तों, 5वें का दूसरा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ हम देखते हैं 6वां, किसी परीक्षण की वह वैधता जिसके माध्यम से
विद्यार्थियों में सैद्धांतिक गुणों को मापा जाता है वह कहलाती है। दोस्तों वह कहलाती है, बताइए दोस्तों वह क्या कहलाएगा? वह आपका हो जाएगा अभिसारी वैधता। ओके दोस्तों, 60वें का आपका चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम यहाँ देखते हैं 7वें क्वेश्चन को। 7वां आपका है जीन पियाजे द्वारा प्रतिपादित संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की किस अवस्था में बालक वस्तुओं को पहचानने का प्रयास करने लगता है? अब दोस्तों जब यहाँ पर आपके जीन पियाजे जी आ गए हैं दोस्तों, तो हम आपको पता है कि इनके 4 अवस्थाएं हैं। इन्होंने बच्चों के 4 अवस्थाएं बताए हैं। पहला आपका है संवेदीगामक अवस्था, जो कि जन्म से 2 वर्ष तक है। ओके दोस्तों, संवेदीगामक अवस्था को ज्वार भाटा की अवस्था भी कहते हैं। ओके दोस्तों, चलिए इनका दूसरा है पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था, यह आपका 2 से 7 वर्ष तक होता है। तीसरा आपका है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यह तो आपका 7 से 11 वर्ष तक है। और चौथा आपका है अमूर्त यानी अनौपचारिक, इसको अमूर्त या अनौपचारिक दोनों बोलते हैं, यह आपको जाएगा 11 से 15 वर्ष तक। और तो यहाँ से अगर तो बात करें 7वें की आंसर की, तो यह तो आपका हो जाएगा पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था। दोस्तों पहचानने का प्रयास, दोस्तों जीन पियाजे के अनुसार बच्चा वस्तुओं को पहचानने का प्रयास पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था में कर लेता है। 7वें का चौथा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं 8वां क्वेश्चन से। दोस्तों 8वां यहाँ पर क्या है? जब बालक स्कूल जाने के लिए रोज की तरह स्कूल ड्रेस जूता आदि पहनता है, किताबें लेता है, तब दोस्तों व्यवहारों के ये सभी संगठित क्रम कहलाते हैं। दोस्तों जब बालक स्कूल के लिए रोज की तरह स्कूल ड्रेस जूता आदि पहनता है, दोस्तों इसे हम क्या कहेंगे? दोस्तों इसका जो क्रम है रोज का, इसे हम क्या कहेंगे? अगर तो बात करें 8वें की, तो दोस्तों यह आपका हो जाएगा इस स्कीम से। ओके दोस्तों, यह आपको हो जाएगा इस स्कीम से। अब यहाँ पे हम बात करते हैं 9वें प्रश्न की। निम्न में से वह कथन जो शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है। दोस्तों इसमें आपका हो जाएगा आंसर नंबर पहला। ओके दोस्तों, पहला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों ऐसे ही कुछ, इसलिए आप लोग अच्छे से देखते हुए आगे बढ़िए। भाषा अच्छे गुणों से संपन्न तथा सफल मानी जाती है। भाषा अच्छे गुणों से संपन्न तथा सफल मानी जाती है। दोस्तों इसमें आपका क्या होगा? इसमें आपका हो जाएगा दूसरा, यह नए विचार और संभावनाएं उत्पन्न करने में सक्षम हो। ओके दोस्तों, जब अच्छे भाषा या गुणों को संपन्न और सफल तब माना जाएगा जब नए विचारों और संभावनाएं उत्पन्न करने में सक्षम हो। 10वें का आपका दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम यहाँ देखते हैं प्रश्न नंबर 11। एक शिक्षार्थी वस्तुओं को या तो बिल्कुल सही या तो बिल्कुल गलत के रूप में वर्गीकृत करता है। आप उसके चिंतन को किस वर्ग में रखोगे? बिल्कुल सही या बिल्कुल गलत? दोस्तों जहां पर आपको दिख जाए बिल्कुल सही या बिल्कुल गलत, दोस्तों आपको तुरंत मारना है इसे नगण्य चिंतन। 11वें का आपका पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, बिल्कुल सही बिल्कुल गलत आपको दिख जाएगा, वह आपका हो जाएगा नगण्य चिंतन। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। 12वां आपका है, एक परीक्षण में बहुत सारे लोगों से केवल विषम संख्या के प्रश्नों के जवाब देने को कहा गया। बाद में उनसे केवल सम संख्या वाले प्रश्नों का जवाब देने को कहा गया। प्रत्येक व्यक्ति के दोनों अंकों की तुलना करके परीक्षणों की दोस्तों डॉट आपका है बीच में, इसके बाद आपका लिखा गया है विश्वसनीयता का पता लगाया जा सकता है।
दोस्तों विश्वसनीयता का पता लगाया जा सकता है। दोस्तों इसमें आपका हो जाएगा अर्ध विभाजित। ओके दोस्तों, 12वें में आपका ए वाला दोस्तों पहला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 13वां आपका है, जब शिक्षक शिक्षार्थी से पूछता है कि क्या आप अपने माता पिता से झूठ बोलते हो, तो शिक्षक द्वारा पूछा गया यह प्रश्न दोस्तों कैसा है और क्या है, आपको बताना है। दोस्तों यह प्रश्न आपका हो जाएगा नियंत्रित। दोस्तों ठीक है, यह आपका हो जाएगा प्रश्न नियंत्रित। अब यहाँ हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। पाठ पुस्तकों के विषय में कौन सा कथन अनुचित होगा? पाठ पुस्तकों के विषय में कौन सा कथन अनुचित होगा, ये आपको बताना है। चौथे में आपका हो जाएगा तीसरा, पाठ पुस्तकों से प्राप्त ज्ञान पूर्ण रूप से व्यवहारिक होता है, अतः उसकी अत्यधिक उपयोगिता है। दोस्तों आपका इसमें तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ हम बात करते हैं 15वें की। 15वां आपका हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सामाजिक बुराइयों के न्यूनीकरण का सबसे प्रभावी माध्यम है? दोस्तों न्यूनीकरण का सबसे प्रभावी माध्यम है सामाजिक बुराइयों का। इसमें आपको बताना है 15वां का आपका हो जाएगा तीसरा, सार्वभौमिक शिक्षा। ओके दोस्तों, सार्वभौमिक शिक्षा ही आपके सामाजिक बुराइयों के न्यूनीकरण का सबसे प्रभावी माध्यम है। अब नेक्स्ट आपका है 16वां, सामाजिक परिपक्वता के दृष्टि से एक उत्तम शिक्षा योजना की है। सामाजिक परिपक्वता की दृष्टि से एक उत्तम शिक्षा योजना की है। दोस्तों योजना की है, ठीक है दोस्तों, योजना है कि कक्षा के सभी शिक्षार्थियों को उचित सामाजिक योगदान देने के लिए प्रोत्साहित करना। दोस्तों जहाँ पर भी आपको दिख जाए प्रोत्साहित करना, वही क्वेश्चंस आपके सही माने जाएंगे दोस्तों, वह क्वेश्चंस आपका अक्सर सही हो जाता है। अब यहाँ हम देखते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 17, स्वकेंद्र प्रशिक्षण प्रणाली के विषय में आपका क्या विचार है? स्वकेंद्र परीक्षा, देखिए दोस्तों स्वकेंद्र परीक्षा क्या होता है कि जहां आप पढ़ रहे हो आपकी परीक्षा उसी केंद्र में हो दोस्तों, यानी आपका परीक्षा आपके विद्यालय में ही हो, वह होता है आपका स्वकेंद्र परीक्षा प्रणाली। दोस्तों उसके विषय में आपका क्या विचार है, आपका क्या आशा है, आपसे ये पूछा गया है। अगर दोस्तों बात करें विचार की या फिर आशा की, दोस्तों इससे विद्यार्थियों को नई जगह जाकर समायोजन का कष्ट नहीं झेलना पड़ेगा। जैसे कि दोस्तों आप जहां पढ़ रहे हो, अगर आपकी परीक्षा वहां ना होकर कहीं अलग होती है दोस्तों, कहीं ना कहीं वहां पर आपको समायोजन का कष्ट देखना पड़ता है। ओके दोस्तों, आप वहां पर अपने आप को ढाल नहीं पाते हो, इससे आपके पेपर गड़बड़ हो सकते हैं। तो वही आपका है स्वकेंद्र परीक्षा। 18वां आपका है, कक्षा के प्रजातांत्रिक पर्यावरण की प्रमुख भूमिका है। कक्षा के प्रजातांत्रिक पर्यावरण की प्रमुख भूमिका है, इसमें आपको बताना है। इसमें आपका हो जाएगा विद्यार्थियों के बहुमुखी व्यक्तित्व का विकास। ओके दोस्तों, विद्यार्थियों के बहुमुखी व्यक्तित्व का विकास, यानी 18वें का आपका पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम यहाँ चलते हैं, देखते हैं 19वां प्रश्न। दोस्तों देखिए 19वां प्रश्न पर हम लोग आ चुके हैं, लेकिन अभी तक आप लोगों ने ना शेयर किया है, ना अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक किया है। और कुछ हमारे भाई बहन इतने अच्छे हैं, वो लोग देख रहे हैं लेकिन अभी उन्होंने सब्सक्राइब तक भी नहीं किया है। अगर आप देख रहे हो तो आप लोग सब्सक्राइब करिए, ताकि ऐसे ही क्लास आप तक सबसे पहले पहुँचे। अगर दोस्तों बात करें 19वें क्वेश्चन की, एक सार्वजनिक क्षमता है जिसके सहारे बालक उद्देश्यपूर्ण क्रिया करता है, विवेकशील चिंतन करता है तथा वातावरण के साथ प्रभावी ढंग से समायोजन करता है। दोस्तों इसमें आपका हो जाएगा बुद्धि। ओके दोस्तों,
बुद्धि अगर आपके पास है तो आप विवेकशील चिंतन भी कर सकते हो। ओके दोस्तों, आप प्रभावी रूप से समायोजन भी कर सकते हो, आप दोस्तों उद्देश्यपूर्ण भी हो सकते हो। दोस्तों इसलिए बुद्धि बहुत ही आवश्यक है। तो 19वां में आपका हो जाएगा पहला, यानी आपका हो जाएगा बुद्धि। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम यहाँ देखते हैं 20वां क्वेश्चन से। 20वां आपका है स्किनर के अनुसार सीखने में प्रतिवादी अनुक्रिया वह अनुक्रिया है। सीखने के अनुसार दोस्तों स्किनर के अनुसार सीखने में प्रतिवादी अनुक्रिया वह अनुक्रिया है जो दोस्तों जो स्पष्ट उद्दीपन द्वारा उत्पन्न होती है। 20वां का आपका पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है जी दोस्तों, अब यहाँ हम देखते हैं 21 क्वेश्चन है। 21 क्वेश्चन आपका क्या है, शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य का अध्ययन करना आवश्यक है क्योंकि दोस्तों क्योंकि छात्र के शैक्षिक विकास पर शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य का प्रभाव पड़ता है। अगर तो मान लो एक टीचर कम बुद्धि वाला है, अगर वह बच्चों को पढ़ाएगा तो वह उतने अच्छे से नहीं पढ़ा पाएगा। तो इसीलिए आपको इसमें कहा गया है कि एक शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य का अध्ययन करना भी आवश्यक है। दोस्तों इसीलिए आपसे इतने हार्ड क्वेश्चन दोस्तों इसीलिए आपके इंटरव्यू होते हैं। ठीक है दोस्तों, इसीलिए आपके टेस्ट होते हैं ताकि जब आप एक अच्छे टीचर बनो दोस्तों आप बच्चों का विकास कर सको। इसलिए आपके मानसिक स्वास्थ्य का अध्ययन किया जाता है। 21 का आपका हो जाएगा तीसरा। अब यहाँ देखते हैं हम 22 दोस्तों आपका है प्रतिभावान लड़की घर में बैठना कम पसंद करती है तथा अधिक क्रियाशील तथा झगड़ालू होती है, यह कथन है। दोस्तों कभी कभी आपसे कुछ मनोवैज्ञानिक के परिभाषाएं व कथन भी पूछ लिए जाते हैं। इसमें आपका हो जाएगा ट्रोका। दोस्तों इसमें आपका पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं 23। निम्नलिखित में से किसने कहा है कि विकास परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बालक भ्रूण अवस्था से लेकर पौना अवस्था तक गुजरता है, विकास कहलाता है। दोस्तों इसमें आपका हो जाएगा मुनरो। दोस्तों इसमें आपका तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा, मुनरो। ओके दोस्तों, तीसरा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम यहाँ देखते हैं 22 क्वेश्चन है। समावेशी शिक्षा प्रक्रिया में अनुक्रिया दोस्तों अनुकूलन किया जाता है। समावेशी शिक्षा प्रक्रिया में अनुकूलन किया जाता है। दोस्तों 24 का आपका क्या होगा, आपका 24 का हो जाएगा इन सभी के शिक्षण हेतु। ओके दोस्तों, इन सभी के शिक्षण हेतु है तो आपका चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम यहाँ देखते हैं 25। जब शिक्षार्थी अपने विशेष प्रशिक्षण एवं बुद्धि के फलस्वरूप किसी विशेष क्षेत्र में ज्ञान अर्जित करने का दावा करता है तब उसके इस दावे की जांच की जाती है। तो तब उसके उस दावे की जांच की जाती है उपलब्धि परीक्षण द्वारा। जब किसी शिक्षार्थी अपने विशेष परीक्षण एवं बुद्धि के फलस्वरूप किसी विशेष क्षेत्र में ज्ञान अर्जित करने का दावा करता है तब उसके इस दावे का जांच उपलब्धि परीक्षण द्वारा किया जाता है। 25 का आपका पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ हम देखते हैं 26 क्वेश्चन। 26 आपका है खेल का एक लाभ यह भी है कि दोस्तों खेल का एक लाभ यह भी है कि बच्चे अवकाश काल के उत्तम उपयोग को प्रोन्नति करते हैं। दोस्तों अगर मान लो दोस्तों कोई खाली टाइम है तो बच्चों का हम खेल के माध्यम से दोस्तों उनका हम प्रोन्नति कर सकते हैं। 26 का आपका तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ आपका है 27। निम्न में से कौन सा विकल्प बाल केंद्रित उपागम की विशेषता नहीं है।
निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बाल केंद्रित उपागम की विशेषता नहीं है। 27 की बात करें, इसमें आपका हो जाएगा पहला, बच्चे सक्रिय भागीदारी होते हैं। दोस्तों बच्चे सक्रिय भागीदारी होते हैं। इसमें तो आपका 27 का आपका हो जाएगा पहला, बाल केंद्रित उपागम की विशेषता नहीं है। दोस्तों देखिए सेकंड वाला आपका है, प्रत्येक बालक विशिष्ट होता है। दोस्तों ये भी आपका सही है। प्रत्येक बालक के पास शिक्षा का अधिकार है। दोस्तों ये भी आपका सही है। प्रत्येक बालक अपने खुद के पाठ्यक्रम का निर्माण करता है। दोस्तों ये भी आपका सही है। बच्चे सक्रिय भागीदारी होते हैं, तो ये आपका सही नहीं है दोस्तों, इसलिए आपका पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ हम देखते हैं 28 क्वेश्चन से। निम्न में से कौन सा विकल्प जोड़ा सम्मिलित नहीं है। जोड़ा सम्मिलित नहीं है, आपको ये बताना है। 28 का दोस्तों आपका हो जाएगा, ठीक है, पहला, बच्चे कुछ भाषा के साथ इस दुनिया में प्रवेश करते हैं। दोस्तों यह हो जाएगा, यह कथन किसका, यह है दोस्तों चॉम्स्की का। पहला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, और ये सब आपका गलत हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए अब यहाँ देखते हैं 29। निम्न में से अधिगम के संबंध में सही है। निम्न में से अधिगम के संबंध में सही है, क्या सही है दोस्तों, चौथा आपका दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों इसमें आपका चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा। अधिगम सार्वभौमिक है एवं जीवन भर चलता है। दोस्तों बहुत ही अच्छी बात है। अधिगम विकास एवं परिवर्तन दोनों है। दोस्तों अधिगम विकास और परिवर्तन दोनों है, बिल्कुल सही है। अधिगम उद्देश्य पूर्ण एवं सक्रिय होता है। दोस्तों बहुत सही है, ठीक है। तो यानी आपके तीनों सही हैं, यानी आपका चौथा उपयुक्त सही बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन है, बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वच्छ शरीर विकास एक महत्वपूर्ण पूर्ण आवश्यक है। दोस्तों पूर्ण आवश्यक है, यह कथन सही है या फिर गलत है, आप बताइए। दोस्तों इसमें आपका हो जाएगा चौथा यानी सही है, क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतः संबंधित होती है। अगर तो आपके वातावरण अच्छे हैं तो आपका शारीरिक विकास भी अच्छा होगा। अगर तो आपके जीवन में टेंशन ही टेंशन है, अगर आपका सामाजिक माहौल नहीं सही है दोस्तों, आपका शारीरिक विकास उतने अच्छे से नहीं होगा। ओके दोस्तों, अगर आपका खान पीन अच्छा है, अगर आप अच्छे खासे खा पी रहे हो दोस्तों, अगर आप पौष्टिक चीज ले रहे हो, पौष्टिक आहार खा रहे हो, तो आपका शारीरिक विकास अच्छे से होगा। दोस्तों तीसरा का आपका चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा। चोम्स्की का विकास सिद्धांत आधारित है दोस्तों किस पे, संज्ञान पर, भाषा पर, नैतिकता पर या फिर समाज पर। दोस्तों आपको बताना है कि चोम्स्की का विकास सिद्धांत किस पे दोस्तों आधारित है। अगर दोस्तों बात करें आंसर की, तो इसमें आपका हो जाएगा आंसर नंबर 2, यानी भाषा पर आधारित है। अब यहाँ हम देखते हैं सृजनात्मकता बालक हुआ है। दोस्तों इसमें आपका क्या होगा, तो दोस्तों इसमें आपका हो जाएगा तीसरा, हमेशा जोखिम उठाने के लिए तैयार रहे। जोखिम का मतलब क्या है दोस्तों, अगर आप कठिन से कठिन क्वेश्चंस दे रहे हो, अगर तो वह बच्चा अच्छे से लगा ले रहा है तो वही आपका हो जाएगा जोखिम। तीसरा आपका है, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तित्व विभिन्नताओं की उत्पत्ति में आनुवंशिकता की भूमिका को सर्वाधिक महत्व दिया है। अगर दोस्तों बात करें हम क्वेश्चन नंबर 3 की, तो इसमें आपका हो जाएगा फ्रांसिस गाल्टन। इसमें आपका दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, हम यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग यहाँ पर, सृजनात्मकता विचार प्रक्रिया के जिस चरण में समस्या समाधान अवचेतन स्तर पर आगे बढ़ता है वह दोस्तों क्या कहलाता है। चौथा दोस्तों आपका हो जाएगा उष्मायन चरण। ओके दोस्तों,
ऊष्मायन चरण यानी आपका पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ हम देखते हैं पांचवा। दोस्तों यहाँ पर हम तेजी के साथ हर क्वेश्चंस को टेस्ट करने वाले हैं। दोस्तों आप कोचिंग कहीं भी पढ़ रहे हो, आपका टेस्ट होगा तो हमारे साथ ही होगा। ओके दोस्तों, आप कोचिंग चाहे जहाँ पढ़ो, लेकिन दोस्तों टेस्ट आपको हमारे साथ ही देना है। पांचवा आपका है, एक बालक के विकास के सिद्धांतों की समझ एक शिक्षक की किस प्रकार सहायता करती है। शिक्षक किस प्रकार सहायता करती है, इसमें दोस्तों आपका हो जाएगा चौथा, सीखने के अनुसार छात्रों को पढ़ाने में। सीखने के अनुसार छात्रों को पढ़ाने में दोस्तों पांचवे का चौथा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं हम छठवां। छठवां आपका होगा, सामाजिक मनोवैज्ञानिक ने बाल अपराधी प्रवृत्ति तथा सामाजिक अपराधों को समझने के लिए अनेक उपायों का प्रयोग किया है, किंतु इन दोनों समस्याओं के नियंत्रण के संदर्भ में इसकी प्रवृत्ति का संबंध है। दोस्तों छठवां का आपका हो जाएगा इसमें मनोवैज्ञानिक पहलुओं से। ओके दोस्तों, देखिए बाल अपराधी, सामाजिक अपराधों, दोस्तों ये आपके मनोवैज्ञानिक पहलुओं के अंतर्गत आएगा। अब यहाँ हम देखते हैं सातवां। दोस्तों सातवां आपका हो जाएगा, स्कूल तथा समुदाय के बीच अच्छे संबंध के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है। स्कूल तथा समुदाय के लिए अच्छे संबंध के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है। दोस्तों इसमें आपका हो जाएगा आंसर नंबर 4 यानी आपका उपयुक्त सभी। समय समय पर स्कूल की प्रगति एवं गतिविधियों की जानकारी समुदाय को देते रहना। स्कूल के वातावरण को सुधारने में समुदाय के लोगों का सहयोग लेना। शिक्षकों का अभिभावकों के नियंत्रण संपर्क में रहना। दोस्तों चौथा आपका बिल्कुल सही यानी आपका चारों बिल्कुल सही हो जाएगा। आठवां आपका है, वाइगोत्स्की द्वारा कौन सी अवधारणा दी गई है। वाइगोत्स्की, दोस्तों अगर बात करें वाइगोत्स्की की तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा समीपस्थ विकास का क्षेत्र। आठवें का चौथा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए अभी हम बात करते हैं नौवें की। नौवां आपका है नेक्स्ट, एक भाषा में बच्चों को वाक्यों में ढालने के नियमों को क्या कहते हैं। एक भाषा के शब्दों, दोस्तों एक भाषा में शब्दों को वाक्यों में ढालने के नियमों को क्या कहते हैं। नौवां दोस्तों आपका हो जाएगा तीसरा, वाक्य विन्यास। दोस्तों वाक्य विन्यास आपका हो जाएगा। नौवां का आपका तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ तो हम बात करते हैं दसवां, वाइगोत्स्की के अनुसार निकट स्तर विकास क्षेत्र यानी आपका दोस्तों ZDP आपका है। इसमें आपका हो जाएगा वास्तविक क्षमता स्तर तथा कार्यकारी क्षमता स्तर का अंतर, वही आपका ZDP कहलाएगा। 11वां आपका है, बालक के सीखने के लिए आकलन। दोस्तों आकलन और अनुदेशन के बीच, दोस्तों बीच आपका क्या आएगा, संबंधों के दृष्टिकोण द्वारा सीखने को प्रभावित करता है। तो इसमें आपका आएगा संबंध। ठीक है दोस्तों, इसमें आपका चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ हम देखते हैं ब्राह्मण क्वेश्चन से, बालक समस्या को समझने के बाद उन तथ्यों को एकत्र करता है जो उस समस्या के कारण खोजने में सहायक होते हैं। इन तथ्यों के संकलन से बालक में पैदा होता है क्या। दोस्तों इसमें आपका टिक हो जाएगा चिंतन। ओके दोस्तों, चिंतन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ हम देखते हैं 13वां क्वेश्चन से। 13वां दोस्तों आपका हो जाएगा, किसी लक्ष्य की प्राप्ति में बाधा डालती प्रतीत होती कठिनाइयों पर विजय पाने की प्रक्रिया। किसी लक्ष्य की प्राप्ति में बाधा डालती प्रतीत होती कठिनाइयों पर विजय पाने की
प्रक्रिया दोस्तों आपका क्या होगा, इसमें आपका हो जाएगा समस्या समाधान। दोस्तों समस्या समाधान ही ऐसी चीज़ है जो हमारे लक्ष्य में पड़ने वाले बाधाओं से और तो कठिनाइयों से पर हमें विजय दिलाती है। नेक्स्ट आपका है 14वां, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की किस अवस्था में बालक वास्तविक संचार की विभिन्न परिस्थितियों का सहारा लिए बिना शाब्दिक वाक्यों के तर्क का मूल्यांकन कर सकता है। दोस्तों इसमें आपका हो जाएगा संवेदी प्रेरक अवस्था, दूसरा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है समावेशी शिक्षा की प्रक्रिया सामान्यकरण में निहितार्थ है। इसमें दोस्तों आपका हो जाएगा दूसरा, यानी प्रतिभाशाली तथा सामान्य बालकों को कार्य सीखने के लिए समान सामाजिक वातावरण की व्यवस्था करना। दोस्तों हम लोग यहाँ पर देख चुके हैं 15 क्वेश्चन है, लेकिन अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है। कुछ हमारे भाई बहन ऐसे हैं जो बिना सब्सक्राइब किए भी देखते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, ताकि हर क्लास हर टेस्ट आप तक सबसे पहले पहुँचे। अब हम यहाँ देखते हैं 16वां क्वेश्चन से। 16वां आपका है मानसिक क्रियाएं किस अवस्था के चरम उत्कर्ष पर होती हैं। मानसिक क्रियाएं किस अवस्था के चरम उत्कर्ष पर होती हैं। दोस्तों इसमें हम क्या बताएं, दोस्तों ये तो आपको पता ही है पूर्णावस्था में। ओके, तो पूर्णावस्था में ये दोस्तों तो मानसिक क्रियाएं चरम उत्कर्ष पर होती हैं, यानी आपका चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ हम देखते हैं 17वां आपका है निम्न में से कौन सी बुद्धि के बहु प्रतिभा सिद्धांत की आलोचना है। निम्न में से कौन सी बुद्धि के बहु प्रतिभा सिद्धांत की आलोचना है। 17वां आपका क्या होगा, इसमें आपका हो जाएगा दूसरा, बुद्धि के विभिन्न कारक छात्र को अपनी क्षमताओं को खोजने में सहायता करते हैं। नेक्स्ट आपका है दिव्यांग बालकों से हम समझते हैं कि, दोस्तों क्या समझते हैं, जिनकी बुद्धि समान से कम होती है, जिनकी बुद्धि समान से अधिक होती है, जो पढ़ने में ध्यान अधिक लगाते हैं, जो शारीरिक दोष तो करते हैं। दोस्तों शारीरिक दोष रखते हैं। दोस्तों दिव्यांग बालकों को हम क्या समझते हैं, दोस्तों जो शारीरिक दोष करते हैं। दोस्तों उन बच्चों को कहीं ना कहीं फील होता है कि हमारे बॉडी में कोई ना कोई दोष है। 19वां आपका है एक स्कूल से भागने वाले बालक के अध्ययन की सर्वाधिक उपयोगी विधि क्या है। एक स्कूल से भागने वाले बालक के अध्ययन की सर्वाधिक उपयोगी विधि कौन सा है। दोस्तों 19वां आपका हो जाएगा, ठीक है, तीसरा। ओके दोस्तों, केस स्टडी विधि। दोस्तों हमको जानना होगा, दोस्तों इसका मतलब यह है दोस्तों ठीक है, हमको पता लगाना होगा कि आखिर बालक स्कूल से क्यों भाग रहा है। दोस्तों वह आएगा आपका दोस्तों जो बालक स्कूल से बार बार भाग रहा है, दोस्तों यह जानने के लिए कि वह क्यों भाग रहा है, वह आपका आएगा केस स्टडी विधि के अंतर्गत। ओके दोस्तों, चलिए अब यहाँ हम देखते हैं 20वां क्वेश्चन से। दोस्तों 20वां आपका है कक्षा का एक बालक अपने छोटे भाई से ईर्ष्या करने लगता है, क्योंकि दोस्तों क्यों करता है, क्योंकि माता पिता छोटे भाई से अधिक प्यार करते हैं। दोस्तों क्या यह होगा, क्या छोटे भाई था, दोस्तों भाई छोटा था, या फिर उसे चीज़ों के बांटने का डर रहता है। दोस्तों बहुत सही क्वेश्चन है, भाई को माता पिता के ध्यान की अधिक आवश्यकता थी। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। अब यहाँ पर तो हम बात करते हैं कि आखिर एक बालक अपने छोटे भाई से ईर्ष्या इसलिए करता है क्योंकि उसे अपनी चीज़ों को बांटना पड़ता है। दोस्तों आपका तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों उसे अपने छोटे भाई को बांटना पड़ता है, कोई भी सामान दोस्तों खाने वाला हो या ठीक है, या फिर आपका खेलने वाला हो। 21 आपका है शिक्षा मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र नहीं है।
शिक्षा मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र नहीं है दोस्तों, इसमें आपका हो जाएगा दूसरा यानी शैक्षिक मूल्यांकन। 22 आपका है शिशु के संवेग होते हैं, शिशु के संवेग होते हैं दोस्तों। 22 की बात करें तो इसमें आपका हो जाएगा तीसरा दोस्तों, इसमें आपका तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, अस्थित एवं अस्पष्ट है दोस्तों, आपका 22 का आपका इसमें तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए दोस्तों अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं 23 क्वेश्चन है। ओके दोस्तों, आइए नेक्स्ट आपका है आपकी कक्षा का एक विद्यार्थी 3 गुणे 3 को 3 + 4 समझता है, वह किस विकार से पीड़ित है। दोस्तों यहाँ पर आपसे विकार भी पूछ लिए जाएंगे दोस्तों, जहाँ पर भी आपको दिख जाए कैलकुलेशन दोस्तों, जोड़ घटाना गुणा भाग अंक, तो जहाँ देखकर तो आपको अंक दिख जाए वहाँ पे आपका हो जाएगा डिसकैलकुलिया। दोस्तों कैलकुलिया मतलब क्या, कैलकुलेशन, यानी दोस्तों आपका डिसकैलकुलिया बिल्कुल सही हो जाएगा। 24 आपका है किस प्रकार के बालक में मौलिकता का गुण पाया जाता है, किस प्रकार के बालक में मौलिकता का गुण पाया जाता है। इसमें आपका हो जाएगा पहला दोस्तों यानी आपका हो जाएगा सृजनशील बालक में आपका मौलिकता का गुण पाया जाएगा। अब यहाँ हम देखते हैं 25 क्वेश्चन हैं। 25 आपका है अनुभव व प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में रूपांतरण ही अधिगम है। यह कथन दोस्तों किसका है, यह कथन आपका हो जाएगा गेस्ट व अन्य का। 26 आपका है परंपरागत शिक्षा केंद्रित शिक्षा प्रणाली में बच्चा सीखता नहीं है बल्कि दोस्तों सीखता नहीं है बल्कि उसे रटना पड़ता है। ओके दोस्तों, बल्कि उसे रटना पड़ता है। 26 का आपका ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ दोस्तों हम देखते हैं 27 बच्चों को विभिन्न प्रकार के अनुभव प्राप्त होते हैं, बच्चों के विभिन्न प्रकार के अनुभव प्राप्त होते हैं जब वे दोस्तों जब वे स्वयं कार्य करते हैं, जब वे स्वयं कार्य करते हैं। 27 का यहाँ तो हम देखते हैं 28 क्वेश्चन हैं। 28 आपका हो जाएगा चरित्र एवं नैतिक मूल्यों के विकास को प्रभावित करने वाला प्रमुख तत्व कौन सा है, प्रमुख तत्व कौन सा है दोस्तों। इसमें आपका हो जाएगा विद्यालय का प्रभाव। ओके दोस्तों, चरित्र एवं नैतिक मूल्यों के विकास को प्रभावित दोस्तों कौन करता है, विद्यालय का प्रभाव। अब यहाँ हम देखते हैं 29 क्वेश्चन हैं। 29 क्वेश्चन देखते हैं। अभिप्रेरणा तकनीक के रूप में निंदा को प्रभावी ढंग से प्रयोग किया जा सकता है। दोस्तों 29 का आपका हो जाएगा चौथा दोस्तों यानी आपका उपयुक्त सभी। दोस्तों हम आपको बता दें अगर आपको उपयुक्त सभी दिख जाए दोस्तों यह आपका एक सरकारी क्वेश्चन होता है। दोस्तों आपका उपयुक्त सही ही अधिक से अधिक चांस में सही होता है। सैद्धांतिक रूप से रचनावाद शिक्षार्थियों को दुनिया के विषय में अपना दृष्टिकोण निर्माण करने पर बल देता है। दोस्तों 30वां का अगर उत्तर की बात करें दोस्तों इसमें आपका पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों हमने यहाँ पर सारे क्वेश्चंस पर केवल हमने उत्तर पर बात इसलिए किया है क्योंकि दोस्तों आप लोग इन सब चीज़ों को पहले से पढ़ रखे हो। ओके दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।